भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायकीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसारणं वन्दितो सर्वसिद्धे धूमचलमणोमङ्गलिं पते बोध्यामि समय पावनं नमो सुधकेवली हृदयं। जब लोग पंचफल मिष्टी भगवान जी की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य विराज सागर जी महामुनिराज की, चर्या सर्वयाज से विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, महानुभाव। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं यही बताना चाहूँगा कि एक शिल्पीकार मूर्ति बनाता है। आप शिल्पीकार से जैसी मूर्ति बनवाना चाहो वो बना सकता है, लेकिन आपको उसके लिए चित्र देना पड़ेगा। जो भी मूर्ति आपको बनवानी है आपको उसका चित्र देना पड़ेगा। उस चित्र को देख नहीं सकता है, जो चित्र दिया गया है वह चित्र को बना रहा है कि उस चित्र में बना रहा है कि चित्त में बैठकर के भिन्न प्रतिमा से मूर्ति बना रहा है। यदि ये समझ में आ गया तो ये समझ में आएगा कि मुनिराज क्या बोल रहे हैं। हमने शिल्पकार से कहा, जैसे कोई प्रतिमा को आपने देखा है, उस प्रतिमा को आपने फोटो दी, बोले ऐसी प्रतिमा आपको बनानी है, बिल्कुल जैसी तैसी बनानी है। अब वो प्रतिमा बनाने के लिए तत्पर हो। जैसे भिन्न पाषाण से शिल्पीकार नवीन प्रतिमा बना रहा है, वो चित्र तो मात्र माध्यम है। ऐसे ही जिन शासन क्या कह रहा है कि जो प्रकट परमात्मा हो चुके हैं, सिद्ध शिला पर है, जिनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित हैं, वे भगवान नहीं बना रहे हैं, वे भगवान नहीं बना रहे, उनकी भगवान भी नहीं बन रहे। उनके बिंब को निहार करके जो भिन्न पाषाण जैसे हैं वैसी ही भिन्न आत्मा है। समझना, निज भेद विज्ञान की छेनी से आत्मा निज के परमात्मा को प्रकट कर रही है। यानी परमात्मा की प्रतिमा तुम्हारे लिए भगवान नहीं बना रही है, परमात्मा की प्रतिमा तुम्हारे लिए भगवान नहीं बना रही है। जैसे शिल्पीकार ने भिन्न प्रतिमा के चित्र को देखा, मतलब भिन्न मतलब दूसरी प्रतिमा के चित्र को देखा, ऐसे ही योगी परमात्मा की मूर्ति को चित्र के समान निहार कर अपने भीतर के चैतन्य को प्रकट कर रहा है। एक बार चित्र देखने के बाद शिल्पीकार जब प्रतिमा को बनाने लगता है तो फिर उस चित्र को नहीं देखता है, उसको बार बार चित्र को नहीं देखता। वह पाषाण के अंदर जैसी प्रतिमा उत्कीर्ण करना है उसे मस्तिष्क में निहारता है, मस्तिष्क में उस प्रतिमा को उसने बिठा दिया। यदि चित्र ही देखता रहेगा तो हथौड़ी छेनी कैसे चलाएगा, कैसे चलाएगा? जब उसे देखता है तो बनाता नहीं है, जब बनाता है तो उसे देखता है। ऐसे ही योगी
जब परमात्मा को देखते हैं तो निज में नहीं होते हैं, और जब निज में होते हैं तो परमात्मा को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। तब किसे नहीं आती है? जिसे हम प्रकट कर रहे हैं उसे नहीं आती। गुरु भी शिष्य के अंदर की योग्यता को देखता है। वो केवल शिष्य को शिष्य ही नहीं देखता, वो अंदर की योग्यता को देखकर यह देख लेता है, उसकी भवितव्यता को जान जाता है कि कैसे उसकी भवितव्यता है और कैसे उसका कल्याण होने वाला है और कैसे अपने जीवन का उद्धार करेगा। उसे सब कुछ दिख जाता है, भविष्य का भगवान दिख जाता है एक शिष्य। तभी गुरु शिष्य पर हाथ रखते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हाँ तुम भी भगवान बन सकते हो। और जब गुरु का आशीर्वाद शिष्य पर पड़ता है तो वह शिष्य फिर भगवान को नहीं निहारता, वह गुरु को भी नहीं निहारता, वो निज को निहारने लगता है। निज को निहारने के लिए ही दीक्षा ली जाती है। अगर हम गुरु गुरु को ही देखते रहे, अगर हम प्रभु प्रभु को ही देखते रहे तो हम परमात्मा कब बनेंगे? लेकिन ये बात की स्टेज है, अभी की नहीं है कि प्रारंभिक स्टेज में आप चाहो कि मैं भगवान बन जाऊं। नहीं, पहले गुरु तो बन जाओ, भगवान तो बाद में बनोगे। आंखों से देखकर हमारे को शिल्पकार प्रतिमा गढ़ने दिखेगा, प्रतिमा गढ़ते दिख रहा है, प्रतिमा बना रहा है, पर शिल्पकार को प्रतिमा दिख चुकी है। आपको दिखेगा कि वो शिल्पकार प्रतिमा को बना रहा है, लेकिन शिल्पकार को तो प्रतिमा दिख चुकी है, उसमें प्रतिमा दिख चुकी है। शिल्पकार जब भी प्रतिमा बनाता है तो जिस चित्र को देख चुका था उसका ज्ञानाकार भीतर होता है, उसका ज्ञानाकार भीतर चल रहा है। लोग कहेंगे गिरियाकार है, अज्ञानी कहेगा गिरियाकार है। जो गिरियाकार है वही तो ज्ञानाकार है। इस बात को रोटी बनाने वाली माँ भी जानती है। आपको आटे में रोटी दिखना प्रारंभ हो चुकी है। आटा माड़ा, उसके बाद लोई बनाई, उस लोई में आपको रोटी दिखना प्रारंभ हो चुकी है। जो मैं व्याख्यान दे रहा हूँ वो ज्ञानाकार है, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा है, वो कल्पना कर ही नहीं रहा है, उसको तो दिख रहा है। व्याख्यान में आपको नए से बोलना पड़ेगा। या शिल्पकार उस प्रतिमा में कहाँ नख बनना है, कहाँ किस विन्यास होना है, किस अंग पर क्या क्या रेखाएं अंकित करना है, हथेली में स्वस्तिक बनाना है, वह भी उसके ज्ञान में आ चुका है। जिसे सब कुछ दिख रहा है, पर जब बनाएगा तो नए से बनाएगा, अंग अंग को बनाएगा, पर देख रहा सर्वांग को, बनाएगा अंग अंग को, लेकिन दिख रहा है सर्वांग को। अंग अंग पर ही छेड़ी चलाएगा, पर सर्वांग को देख चुका था। ऐसे ही योगी जब रत्नत्रय धर्म रूप चर्चा करता है तब भेद रत्नत्रय को पालता है, एक एक समिति को पालता है, एक एक महाव्रत आदि को पालता है। लेकिन जब रत्नत्रय में लीन होता है, सर्वांग रत्नत्रय में लीन होता है, तब उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। शिल्पकार चित्र को देख अवश्य रहा है, पर उसे बना नहीं रहा है। चित्र को देख रहा है पर चित्र को बना नहीं रहा है, उससे नहीं बना रहा है। जिसे बना रहा है उसमें ही बना रहा है। पाषाण से बना रहा है, पाषाण में ही बना रहा है, उसको ही बना रहा है। ऐसे ही योगी परमात्मा को देखता, मानता, अवश्य परमात्मा को छोड़ता नहीं है, लेकिन जब निज की परमात्मा को लक्ष्य में रखता है तब वह परमात्मा से भिन्न ही होता है।
जब वो अपने निज को अपने लक्ष्य में रखता है। बालक का पिता कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, हर समय उसकी स्मृति में डूबा रहता है, गुणानुवाद करता रहता है। पिताजी सामने भोजन भी कर रहे हो, उस समय बालक जब स्वयं के भोजन का ग्रास उठाता है तो अपनी ही ग्रास को देखता है, अपनी ही ग्रास की अनुभूति लेता है। उस समय पिता का उसे कोई ध्यान नहीं आता है। यदि भोजन करते समय प्रति क्षण पिता को देखता रहेगा तो जो भोजन का स्वाद है उसे नहीं आ पाता है। ऐसे ही योगी जब निज में रमण करेगा तो परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा, और परमात्मा का ध्यान करेगा तो निज में रमण नहीं कर पाएगा। भैया पूजा का भी आनंद है, पर पूज्य के सामने पूजा का आनंद नहीं है। जिन शासन में ये पूजा आनंद के लिए नहीं की जा रही है, पूज्य की आनंद की प्राप्ति के लिए पूजा की जा रही है, वो आनंद जो पूज्य को आनंद आ रहा है वो आनंद हमें भी है, इसके लिए हम पूजा कर रहे हैं। इस ऋतु का भैया क्या मैं आपकी भक्ति को कम नहीं कर रहा हूं कि पूजा छोड़ो, ये भगवान की अभिनय नहीं है भैया। माँ को छोड़े बिना पत्नी नहीं मिलेगी। एक दिन माँ को छोड़कर गया था पत्नी को लेने, बारात में तेरे और पिता भी चल रहा था, पर तू घोड़े पर था और तेरे पिता जमीन पर चल रहे थे। तुझे शर्म नहीं आती है? पिता के सामने घोड़े पर बैठ गया, वहां तो भूल गया कि पिता की विनय करना चाहिए। पिता की विनय में पिता को घोड़े पर बैठना था तो शादी किसकी होती? जब तुम संसारिक कार्यों में विवेक लगाना जानते हो तो वस्तु स्वरूप को समझो। शादी में घोड़े पर बैठना पिताजी की अभिनय नहीं है, लोक व्यवस्था है कि पिता को पैदल चलना पड़ेगा और बेटे को घोड़े पर बैठना पड़ेगा। इसी तरह जब तुझे परमात्मा बनना है और मुक्ति वधु का वर्ण करना है तो परमात्मा को छोड़कर चलना होगा। ये अभिनय अभक्ति का पाप नहीं है, व्यवस्था ही ऐसी है, व्यवस्था ही ऐसी है। व्यवस्था बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था को बिगाड़ना ही पड़ता है। व्यवस्था बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था को बिगाड़ना ही पड़ता है। जब आपने दीक्षा ली थी उस समय घर की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही थी, पर आपके यहाँ आने पर वहां की व्यवस्था भंग हुई कि नहीं? भंग हुई। भैया दूध से घृत बनाने के लिए दूध को तपाकर उसमें जामन डालकर खट्टा अर्थात दही बनाना पड़ता है। बिना बिगाड़े बनता नहीं है, बिना बिगाड़े बनता नहीं है। दूध की खट्टा होने पर उसको दही संज्ञा प्राप्त हो गई, दूध बचा क्या? दूध बिगड़ गया, दूध बिगड़ गया। एक सुंदर युवा बढ़िया ड्रेस पहने घूमता हो, उसको धोती दुपट्टा पहना दिया, अच्छी बढ़िया ड्रेस पहना, जीन्स बढ़िया टी शर्ट सब पहने था, उसकी व्यवस्था बिगाड़ दी और उसको धोती दुपट्टा पहना दिया। इतना ही नहीं बिगाड़ा, उसको चुल्लक बना दिया, उसका दुपट्टा भी खींच कर उसको एलक बना दिया। तो सामने वाला यही कहेगा कि युवा कितना सुंदर लगता था, उसका भेष क्या बना दिया। भैया दही को मत कर मट्ठा बना दिया। उद्देश्य मट्ठा बनाना नहीं होता है, उद्देश्य मक्खन निकालना था। बिगड़ते बिगड़ते कुछ तो बन रहा था, बिगड़ते बिगड़ते
कुछ तो बन रहा था। जब मक्खन को दबा दिया तो गोरस की शुद्ध पर्याय घी बन गया। ऐसे ही विषयों का आनंद लेने वाली धारा है, उसको तो बिगाड़ना ही पड़ेगा। वो बिगड़ते बिगड़ते तेरी शुद्ध दशा बन जाएगी। भक्ति का मार्ग भी छोड़ना पड़ेगा। ये निर्ग्रंथ दशा की व्याख्या है। हे मुनि, तुम शुभोपयोग में कब तक जीते रहोगे? ऊपर की ओर निहारना चाहिए, ऊपर की ओर निहारो। बड़े बड़े लोग प्रभावों में लिप्त देखे जाते हैं, पर समय सार तो समय सार है। जब निज ब्रह्म में लीन होगा, निज की समय सार में लगा होगा, तब जगत पर लक्ष्य नहीं जाएगा। इतना ही याद रखना कि उत्तम स्वात्मा की ही चिंता है, पर के उपकार को छोड़ दो। पर के उपकार के राग में ये जीव वाह में इतना चला जाता है कि तत्वों की मिथ्या रूपणा को सम्यक समझने लगता है। उत्तम स्वात्म चिंता स्या मोह चिंता च मध्यम अधमा काम चिंता स्या पर चिंता धमा। उत्तम आत्मचिंता है, आत्मचिंता ही उत्तम, मोह चिंता मध्यम, अधमा काम चिंता विकार भावी को चिंता करना, अधमा अधम में, और दूसरे की चिंता करना पर चिंता धमा धमा बिल्कुल बेकार। इसलिए निज के बारे में चिंतन करें, सोचें, विचारें, जानें। आपने एक भवन बनाने का विचार किया, एक विशाल भूखंड खरीद लिया। आपने विचार किया कि विशाल भवन बनवाऊंगा। आपने निर्माण सामग्री विभिन्न देशों से पत्थर मसाले आदि मंगवाए। उनको संग्रह करने में इतना समय लग गया कि तेरी आयु पूरी हो गई। समय इतना लग गया, तेरी आयु पूरी हो गई। भवन की एक दीवार भी खड़ी नहीं हो सकी। मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि जिनको ध्यान करने की इच्छा है और वे ध्यान केंद्र बनाने में लगे हैं, जब तक ध्यान केंद्र बन पाया तब तक उनकी आयु पूरी हुई। ध्यान हो नहीं पाया, ध्यान हो नहीं पाया, आयु पूरी हुई। तुमको ध्यान करना था तो तुम जहां बैठ जाते वहीं तुम्हारा ध्यान केंद्र था, बस बैठ जाते, वही ध्यान केंद्र था। व्यक्ति भावुकता में आके वैराग्य को धारण कर लेता है। भावुकता का वैराग्य नहीं होता, वो तो राग ही होता है। राग वैराग्य नहीं है। गौतम स्वामी ने आज के दिन भावुकता में वैराग्य नहीं लिया था। नाव ने महावीर से राग था, अंतरंग से वैराग था। जब अंतरंग से वैराग प्राप्त किया तो तब जाके उन्होंने दीक्षा ली और महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। वैराग, वैराग का अर्थ पदार्थ का अभाव बना देखना नहीं है। पदार्थ का अभाव बना देखना नहीं है। वैराग का अर्थ यह नहीं है कि तेरी गृहस्थ अवस्था की मां आ गई तो बैरागी तू मुंह लटका कर बैठ गया। पिता आया और पूछा कि बेटा साधना कैसी चल रही है। बैरागी बोला तुम कौन हो, तुम कौन हो, किसके हो, क्या हो। अरे भैया इन व्यर्थ की बातों की क्या आवश्यकता, मात्र इतना बोल देता मेरी साधना ठीक चल रही है। यह चर्चा इसलिए आवश्यक है कि ढोंगी वैरागियों की संख्या असीम हो चुकी है। पता नहीं वैराग्य क्या भला है। वे तो यही सीख कर आते कि मौन है बोलने का, मौन है बोलने का।
यानी तेरा इतना ढीला वैराग है कि उससे बोल लेगा तो तेरा वैराग चला जाएगा। घर का कोई आ गया, जैसे तू तेरे लिए सारे से सारे भक्त हैं, वैसे ही वो अगर वो आ गया और तुमने पूछ लिया अच्छा ठीक है अच्छे से आ गए बढ़िया, तो तुम्हारा वैराग चला जाएगा क्या? उनसे मुंह लटका के बैठ। वैराग का अर्थ वस्तु के प्रति द्वेष करना है क्या? वस्तु का लोभ, वस्तु का नाश, द्रव्य की सत्ता का अभाव करना है क्या? ममत्व का अभाव करना वैराग है। लेकिन अज्ञानी क्या कर बैठे? कोई मुंह लटका कर बैठ गया, कोई अभाव करके बैठ गया, कोई ये कह रहा है कि मर जाते तो मेरा वैराग जीवित हो जाता, मर जाते तो मेरा वैराग जीवित हो जाता। एक मिले मुझे, वो अक्सर कहते हैं, बोले बस मेरी माँ जब तक है जब तक ही मैं घर में हूँ, मेरी माँ जाए और मैं दीक्षा लूं। मैंने कहा भाई तू पंचेंद्रिय जीव के मरने की भावना क्यों भा रहा है? हत्या का दोष लग जाएगा। तुझे वैराग लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो मत ले, माँ को तो मत मार। बोले माँ है जब तक दीक्षा नहीं ले गए, माँ गई सो दीक्षा ले ले। ऐसा नहीं होता। व्यवहार मूढ़, राग के निमित्तों का नाश करने बैठ जाओ, इसका नाम वैराग नहीं है। जिन दिन से तुम्हें राग है ना, बोले जो वस्तु ही रहेगी तो मुझे राग कैसे हुआ, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। एक गाड़ी से बहुत राग था, उस गाड़ी को तोड़ फोड़ दी और बेच दी, बोले इससे राग है। निमित्तों को नाश कर रहे हो। परिवार वालों से राग है, उनका नाश करने की प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, राग के निमित्तों को नाश करने बैठ जाओ, इसका नाम वैराग नहीं है। राग के निमित्तों की सत्ता में राग से ममत्व छोड़ने का नाम वैराग है। राग की सत्ता तुम्हारे जीवन में है और तुम उसको छोड़ दो। परिवार सब तुम्हारा साथ है और छोड़ दो, वो वैराग है। अब एक आया सो कहता है कि मुझे व्रत चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। मैंने अच्छा भैया, तो हमने क्यों क्या हुआ? बोले पिछले साल हमारी पत्नी एक्सपायर हो गई। लो पत्नी एक्सपायर हो गई तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना, तब ब्रह्मचर्य व्रत लेने का फायदा क्या? तब तो तू अपने आप ब्रह्मचारी है, जब पत्नी यही नहीं है तो तू ब्रह्मचारी है। बोले पत्नी एक्सपायर हो गई इसलिए व्रत लेना, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब सब कुछ हो उसके बाद वैराग लो तो वो वैराग कहलाएगा। सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, उसके बाद दीक्षा ले ली। बोले नहीं, सब छोड़ो, सब नश्वर है। और वैराग के मार्ग में आकर भी व्यवस्थाओं को बनाने मत बैठ जाना। अगर व्यवस्था ही बनानी थी वो तो घर में अच्छी थी, फिर तो घर में ही बनाओ व्यवस्था बढ़िया, वो सही है। अगर यहाँ आके व्यवस्था बनाओ कि मुझे अच्छा कमरा मिल जाए रहने के लिए, मुझे अच्छा आहार मिल जाए खाने के लिए, सटरस मिश्रित भोजन मिल जाए, लोग मुझे नमस्कार करें, लोग मेरी पूज करें, लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे सिंहासन पर बिठा दें, लोग मेरी भैया वृत्ति करने आए, मुझे पढ़ाने के लिए 50 लोग खड़े हों। ऐसी व्यवस्था बनानी तो कुछ घर तो अच्छा है, घर बढ़िया है, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। राग के निमित्तों की सत्ता में राग से ममत्व छोड़ने का नाम वैराग है। सत्ता है, सब कुछ है तुम्हारे पास, ममत्व छोड़ दो, कुछ नहीं है, तब वैराग। वरना ऐसे तो जिम्मेदारी जीवन भर भरी भरे बनी ही रहेगी। कभी किसी की अभी कहता है बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी कर दें, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, बस उसके बाद हम वैराग लेंगे। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, बस पोते का मुंह देख ले एक बार, फिर उसके बाद हम दीक्षा ले लेंगे। पोता हो गया, पोते को देख लिया, पोता को बड़ा है, तो उसकी छोटी छोटी हरकतें ना बहुत अच्छी लगती हैं। अब थोड़ा पोता बड़ा हो जाए, उसको थोड़ा बड़ा होते देख ले, फिर उसके बाद वैराग ले लेंगे।
ठीक है भैया, पोता बड़ा भी हो गया, बस पोते की बहू और देख ले एक बार पोते की बहू देख लेता हूँ तो मेरे को गंगा नहा ली है। पोते को एक बार पोते की बहू आ जाए, अब पोते की बहू आ गई, शादी जल्दी कर दी, मरने वाली थी इसलिए जल्दी शादी कर दी घर वालों ने। अब शादी हो गई, अब बस पोते का मुंह देख लें एक बार, पर पोते का मुंह देख लें तो बस हमने तो 4 धाम की यात्रा कर ली, हमें और कुछ हमें आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा ही नहीं हमारी, बस पर पोते का मुंह देख लें। अरे सब तो देख लिया, सारी जिंदगी तो जी ली, अब कब्र में पैर लटक रहे, उसकी बात भी कर, अभी ये और कर ले, अभी ये और कर ले, कब करेगा, कब करेगा? निमित्तों, राग के निमित्तों की सत्ता में राग से ममत्व छोड़ने का नाम वैराग। सब कुछ है और छोड़ दो सब कुछ, वो वैराग है। कुछ लोग इतने बड़े ज्ञानी होते हैं, अभी देखना नवंबर का महीना आएगा ना, तो नवंबर के महीने में तो बहुत सर्दी लगती है ना, तो कहते हैं हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के लिए हमारा एसी का त्याग। इतने ज्ञानी हो गए, 8 महीने के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए हमारा एसी का त्याग। कौन कौन से महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, बस ये 4 महीने के लिए मैं एसी का त्याग कर देता हूँ। अरे भैया कितना अच्छा ज्ञानी है, तो बहुत अच्छा त्याग करता है। ये तो कोई हो गई, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था, उससे बोला कुछ नियम ले लो, बोले हमने तो अपने जीवन में 3 नियम ले रखे हैं। 3 नियम ले रखे हैं? हाँ बोले 3 नियम ले रखे हैं, आप एक ही बात कर रहे हैं, हमने 3 ले रखे हैं। बोले अच्छा कौन कौन से ले रखे हैं? अरे बोले पूछो मत, बहुत बड़े बड़े नियम ले रखे हैं हमने। बोले कौन से नियम ले रखे बताओ ना। बोले पहला नियम तो हमने ये ले रखा है कि मैं अपने जीवन में कभी एरोप्लेन नहीं खरीदूंगा, कभी अपने जीवन में एरोप्लेन खरीदूंगी। अच्छा भैया दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम तो बहुत ही बड़ा है। बोले कैसा? बोले प्रधानमंत्री की बेटी से शादी नहीं कराऊंगा। दूसरा नियम है, रिक्शा चलाने वाला है, दूसरा नियम। और तीसरा नियम कौन सा है? बोले इनके अलावा और कोई नियम नहीं लूंगा, इनके अलावा और कोई नियम नहीं लूंगा। अरे भैया प्रतिकूलता में छोड़ा तो क्या छोड़ा, अनुकूलता में छोड़ो तो जानो। वो त्याग त्याग है, वो वैराग वैराग है। क्या नहीं था गौतम स्वामी के पास, इंद्रबुद्धि गौतम के पास क्या नहीं था? सब कुछ तो था, सबको तो 500 शिष्यों का स्वामी था गौतम, 500 शिष्यों के स्वामी। और उनके दोनों भाई अग्निबुद्धि वायुबुद्धि सब तीनों भाई 500 शिष्यों के स्वामी थे। सब कुछ तो था, इतने बड़े आसन बैठते थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। गए तो थे अभिमान में समुद्र, और वहां जाके सब मान खंडित हो गया, सब मान समाप्त हो गया। और वो मान समाप्त हुआ और उन्होंने महावीर की शिष्यत्वता को स्वीकार किया, महावीर के शिष्य। तभी तो गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हुआ था। राग के निमित्तों का जो नाश करने बैठा है वह कौन? अज्ञानी। वह जीव तो अज्ञानी है, जो राग के निमित्तों का नाश करने बैठा है वह अज्ञानी है। राग के निमित्तों की सत्ता में भी ममत्व से शून्य होकर जी रहा है, वो ज्ञानी है। इसका मतलब मृदुलचर्या में प्रवेश मत कर जाना, ऐसे भी ज्ञानी मिल जाएंगे। बस भोग रहा हूं, राग नहीं है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। बस क्या कर रहा हूं? भोग रहा हूं, राग नहीं है। ये तेरी अज्ञान धारा है, अज्ञान धारा है। बोले खा रहा हूं, राग नहीं, राग नहीं। जमीकत भी खा रहा है, आलू प्याज लहसुन मूली गाजर सब जितने जमीकत है सब खा रहा है। बोले मैं खा रहा हूं लेकिन राग नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल, मैं घर में रह रहा हूं, राग नहीं है मेरा बिल्कुल, घर से ममत्व नहीं है मेरा। ऐसे भी ढोंगी पाखंडी लोग मिल जाएंगे। ढोंगी लोग ढोंग करते हैं ना, वो घर में रह रहा है तो घर से राग तो है ही, जब तो घर में रह रहा है। भरत चक्रवर्ती धुवन गया क्या? भरत चक्रवर्ती, एक ही उदाहरण मिलता है लोगों के पास। भरत चक्रवर्ती बोले घर में रहकर वैरागी थे, घर में रहकर वैरागी थे। अरे एक ही थे बस, और कोई नहीं था। एक ही थे भरत चक्रवर्ती, और कोई नहीं था।
ये ढोंगी लोग हैं, अज्ञान धाराएं, प्रमत्त योगात नाण्यप्रोपणम हिंसा। तत्वार सूत्र का सूत्र 7वें अध्याय, ये जैन परंपरा का रामबाण सूत्र है। ये सूत्र 5 पापों के लिए है, मात्र हिंसा के लिए नहीं है। प्रमत्त शब्द का प्रयोग सर्वत्र होगा। वैराग्य जो है वस्तु भावभूत है। सारा जगत क्षणभंगुर है, माया से हटा तो क्षणभंगुर में डूब गया, सब नाशवान है। जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है। किसमें राग करते हो? सब नाशवंत है। तेरी बुद्धि नस गई तो सब नाशवंत हो गया। वस्तु का नाश हो जाएगा तो वैराग किसके लिए? जब वस्तु का ही नाश हो जाएगा तो वैराग किसके लिए? तेरी बुद्धि नस गई। वस्तु है, उससे वैराग लेना है। मायावाद से हटाया तो क्षणभंगुरवाद में बैठ गया। नागनाद अच्छे नहीं लगे तो सांपनाद को पकड़ लिया। नागनाद अच्छे नहीं लगे तो सांपनाद को पकड़ लिया। ऐसे ही जिनको निश्चय पसंद नहीं आता वह व्यवहार के नाक को पकड़ लेता है। जिनको व्यवहार पसंद नहीं आता वह निश्चय के सांप को पकड़ लेते हैं। परंतु भ्रमित तो दोनों ही है, वो भी भ्रमित और वो भी भ्रमित, दोनों भ्रमित है। एक निश्चय को पकड़ के बैठ गया, एक व्यवहार को पकड़ के बैठ गया। हमारा जैनागम कहता है दोनों निश्चय व्यवहार एक सिक्के के दो पहलू है। निश्चय व्यवहार दोनों जगह सब जगह लगेगा, एक पक्ष लेके नहीं बैठ सकता। बाहर आके रोड पर गाड़ी खड़ी है, म्युनिसिपैलिटी वाले आए अपनी गाड़ी लेकर और पूछे गाड़ी किसकी है? आप वहां खड़े थे, क्या बोलोगे? मेरी नहीं है। गाड़ी आपकी है? गाड़ी तो लोहे लकड़ की है, लोहे से बनाई गई है, रबड़ की है, उसमें रबड़ लगाई है, गाड़ी तो उसकी है। फिर क्या बोल रहे हैं? गाड़ी मेरी है। हाँ, यही तो व्यवहार है। व्यवहार से तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी। निश्चय में गाड़ी किसकी है? निश्चय में तो गाड़ी किसी की नहीं है। गाड़ी शरीर भी तुम्हारा नहीं है। निश्चय में तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, जिसको लेकर घूम रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन व्यवहार में तो कहना पड़ेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सामान है, ये मेरा मोबाइल, ये मेरी चप्पल है, ये मेरी गाड़ी है। व्यवहार में तो आपको बोलना पड़ेगा। तो दोनों को साथ लेकर चलता है। एक पक्ष को स्वीकार नहीं करता कि एक पक्ष को स्वीकार कर लिया दूसरे को इग्नोर कर दिया। नहीं, किसी अपेक्षा तो भी सही हो, किसी अपेक्षा तो भी सही हो, दोनों सही हो। जैसे हमारे यहाँ बोला कि वस्तु नित्यानित्य है। कैसी है? नित्यानित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है। तो कैसे? तो बोले व्यवहार से हर वस्तु अनित्य है और निश्चय से नित्य है। कैसे? द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक कौन सी द्रव्य? पुद्गल जी, पुद्गल द्रव्य धर्माकाश का ये होगी पुद्गल द्रव्य। ये पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल ही रहेगी, कभी जीव नहीं बनेगी, कभी धर्म धर्माकाश का कुछ नहीं बनेगी। पुद्गल है तो पुद्गल ही बनेगी। बस अंतर इतना हो जाएगा, ये टूट जाएगी तो ये प्लास्टिक वाले की दुकान पर बिक जाएगी। प्लास्टिक वाली दुकान वाला, ठेले वाला लेके जाएगा, वो छोटी दुकान वाले को बेचेगा। छोटी दुकान वाला इकट्ठा करते करते ट्रक भर लेगा, ट्रक भर के बड़े लोड कंपनी में बेच देगा। कंपनी वाला उसको प्लास्टिक में गला देगा और लेप बना देगा। और लेप बनाने के बाद किसी ने कटोरी का ऑर्डर आया, उसने कटोरी बना दी, प्लास्टिक की कटोरी बना दी। प्लास्टिक तो इसमें भी है, प्लास्टिक तो उसमें भी है। ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। द्रव्य तो शाश्वत ही है और है पर्याय बदली अभी पहले रूप में और फिर कटोरी बन गई। पर्याय बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। आप भी मनुष्य पर्याय में है। आपकी आयु पूरी हो जाएगी तो देव बन जाओगे, अतिरिक्त बन जाओगे, नारकी बन जाओगे, बस। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो बन पाओगे, पर्याय बदल जाएगी। जीव तो वही है, यहाँ से जीव चला जाएगा, वहां चला जाएगा।
और अगर तुमने मेहनत प्रसाद कर ली हो तो मोक्ष भी चले गए, तो वहां भी जीव सिद्ध बन जाएगा, बस सिद्ध बन गया, शुद्ध स्वरूप में पहुंच गया, सिद्ध बन गया, मोक्ष हो गया। ठीक है ना? तो पर्याय बदलती है, द्रव्य तो शाश्वत था, है और रहेगा, लिप्त होते चले जा रहे लोग। अंतिम भावना कैसी है? ना अनित्य का आनंद आ पा रहा है, ना नित्य का आनंद आ पा रहा है। जो अनित्य में नित्य का आनंद लूटना जानता है वही तो तत्वज्ञानी है। नित्य में अनित्य का आनंद लूट रहा है वही तो तत्वज्ञानी है। वैराग्य का नाश नहीं है, वैराग्य का लोप नहीं है, अनित्य का अर्थ नाश नहीं है, परिणमन है। अनित्य का अर्थ नाश नहीं है, परिणमन है। पर्याय बदल गई। जो कुछ उत्पन्न होता है, सिद्धांत समझ लेना, जो कुछ उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से विनाश उसका होता ही है। इतना ही मानकर चलेगा तो क्षण पूर्वादि क्षणवादी हो जाएगा। अगले सूत्र को क्यों नहीं पकड़ते हो? पर्याय दृष्टि से जो भी उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, परंतु द्रव्य स्वरूप से किसी का विनाश नहीं होता है, क्योंकि वस्तु नित्या नित्यात्मक है। यदि ऐसा चिंतन लेकर वैरागी होता है तो उसको प्रणाम है, भाव लिंग सहित है, तो पर्याय के नाश को द्रव्यत्व भूत नाश मानकर बैठ गया है। ऐसा मिथ्या दृष्टि कितनी भी साधना करता है वह श्रद्धा दृष्टि का पात्र नहीं है, वह मात्र वस्तु दृष्टि का पात्र है। या मुनि बनना तो कठिन है, ब्रह्मचारी बनने के लिए भी तत्व का निर्णय चाहिए। ब्रह्मचारी बनने के लिए भी तत्व का निर्णय चाहिए। आगम में बार बार सब आता है, तत्व का निर्णय करो। ये तत्व का निर्णय कौन सी बला है? ये भी तत्व का निर्णय है कि आपने कपड़े उतारकर सफेद कपड़े पहन लिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका करो तत्व निर्णय। वस्तु नाशवान है, इससे डरकर आ गए हो कि मेरा नाश ना हो जाए, या कि वस्तु त्रैकालिक है उसमें अनुभूति लेने आए हो, या कि वस्तु से ममत्व छोड़कर ध्रुव आत्मद्रव्य को निहारने आए हो। अविनाशी विनाशी इन दोनों के बीच में जो है वही वस्तु स्वरूप है, वही है वस्तु का ध्रुव स्वभाव। सद्रव्य लक्षण उत्पाद द्रव्य सत। उत्पाद द्रव्य सत का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण यही है। वो द्रव्य का लक्षण जब गौतम स्वामी ने जाना, और जाना तो उन्होंने वैराग्य को धारण किया, और वो यथार्थ सच्चा वैराग्य धारण करके मुनि बने। और मुनि बनने के बाद जो भगवान की दिव्य देशना हुई उसको उन्होंने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी 12 सभाओं में उसका उपदेश सभी को दिया, और सभी जीवों ने, जितने जीव थे उन्होंने उसका जिनवाणी का रसपान करके अपने जीवन का कल्याण किया, उद्धार किया। हम भी आज के दिन अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु बनाए जो हमारे जीवन को उद्धार कर दे, हमारे जीवन को जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की हमारी प्राप्ति करा दे। ऐसा गुरु अपने जीवन में जरूर होना चाहिए, और वह गुरु ही शिष्य के जीवन को शुरू करता है। लोग कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन में जब गुरु आते हैं तो आपका जीवन की शुरुआत तभी से होती है, और तभी आपकी आत्मा उस पर परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर अपना कदम बढ़ाती है। जैसे आज गौतम स्वामी ने कदम बढ़ाया था, वैसे आप भी अपने जीवन में कदम बढ़ाएं और अपने जीवन का उद्धार करें। श्री मंगल भावना के साथ जय बोलो विश्ववंदनीय महावीर भगवान की